फ्रेंड्स, मैं अभी एक मूवी देख के आई हूँ जिसका नाम है तेरे इश्क में। काफ़ी चर्चित मूवी है और बॉलीवुड अगेन फिर से सक्सेसफुल हो गया है कि लव के नाम पर कैसे टॉक्सिसिटी और ऑब्सेशन को डिफाइन करना है और कैसे हम सब भी पूरे के पूरे ट्रेंड हो गए हैं कि कैसे ऑब्सेशन को और टॉक्सिसिटी को लव मान लेना चाहिए। एक पर्टिकुलर सीन मुझे इस मूवी में याद है जो बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक सीन होता है जहाँ पे हीरो एक्सप्रेस कर रहा होता है हीरोइन से और वो बोल रहा होता है कि क्यों मैं इतना इरेशनल हूँ, क्यों मैं इतना वायलेंट हूँ। क्योंकि बचपन में जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ जल के मर जाती है। वो किसी और को बचा रही होती है और उस पूरे प्रोसेस में वो मर जाती है। और उसमें ये भी बोला गया है कि क्योंकि वो गरीब होता है तो 20% बर्न्स के बाद भी उसकी माँ नहीं बच पाती और वो काफ़ी हेल्पलेस फील करता है इसके बारे में। और तब से उसके बॉडी में एक बर्निंग सेंसेशंस होती हैं और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है। क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि हीरो जो है वो अपने कॉलेज डेज में काफ़ी वायलेंट है और काफ़ी इरेशनल है अपनी बहुत सारे चीज़ों को लेके। और फिर वो एक्सप्रेस करता है हीरोइन से कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तब मैं उतना बर्निंग सेंसेशंस फील नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह प्यार में पड़ चुका हूँ। उसी मोमेंट में हीरोइन को नहीं पता होता उसे क्या करना है और उसी सीन में एक और वाकया होता है जब हीरोइन का एक पुराना फ्रेंड उससे मिलने आता है और वो भाग के उसकी तरफ जाके उसे हक कर लेती है। हीरो को उस टाइम पे बहुत चीटेड फील होता है और उसके बाद जाके वो उसकी लाइफ में और भी रकस क्रिएट करता है और ऐसे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो अब हम दोनों को शादी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर किसी अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस करते हैं तो साइड बाय साइड ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि सामने वाले को भी एग्जैक्टली वही फील करना चाहिए जो मैं फील कर रहा हूँ। ये बहुत ही टॉक्सिक तरीके से पूरी मूवी में दिखाया गया है। कैसे टाइम एंड अगेन हमने आशिकी को और इश्क को सिर्फ ऑब्सेशन का नाम बना दिया है, मारने पीटने का, लुटने का नाम बना दिया है। कैसे हमारी पूरी ब्रेन की वायरिंग हो गई है कि लव में या तो धोखा ही मिलेगा, ये लव इज पेनफुल। मैं ये मूवी देख के आई थी ये जानने के लिए कि अगेन इस बार क्या फंडा होने वाला है बॉलीवुड का टॉक्सिसिटी को एक नए फ्रेम में हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐसे कई इंस्टेंसेस आपको मूवी में दिख जाएंगे। पेनफुल तो फील होता है, रोना भी आता है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है दोनों एक्टर्स की। बट स्टिल मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि लव की जो डेफिनेशन हमको बताई गई है बॉलीवुड के थ्रू और जो हम देख देख कर बड़े हुए हैं और वही कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हमारे माइंड में हो गया है और उसी को हम लव मान बैठे हैं। फ्रेंड्स, एक नई डेफिनेशन लव की भी हो सकती है और वो ये है कि लव ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपनी ही फीलिंग्स को फील करना हो, अपने ही आपको समझाना हो, अपने ही आपको एक्सप्रेस करना हो और उसके बदले में अगर सामने वाला वैसे एक्सप्रेस ना करे तो चीटेड फील करें या धोखा फील करें, ये लव नहीं होता। लव की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है और वो हो सकती है कि जब आप दूसरे को समझें, दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें, अपनी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करें, साइड बाय साइड। अगर सामने वाला इंसान बिल्कुल उसी इंटेंसिटी पे वो फीलिंग्स को नहीं फील कर पा रहा है तो उतनी पेशेंस भी रखें, चीटेड फील ना करें और शायद ये एक बेटर हेल्दियर वे ऑफ लव हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि लव में अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी को सेम इंटेंसिटी से फीलिंग्स फील हो एंड साइड बाय साइड, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों ही पार्टीज, दोनों ही जो लोग कपल प्यार में हैं वो एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें। फ्रेंड्स, आपके क्या रिव्यूज हैं, आपके क्या इस मूवी के बारे में, ऑफ कोर्स, एंड क्या आपको लगता है कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया आप कितना उसके साथ अलाइन करते हैं?